नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बीहर नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त, आवागमन प्रभावित। प्रशासन ने बनाई वैकल्पिक व्यवस्था। रानी तालाब मंदिर परिसर में चैन स्नैचिंग का मामला आया प्रकाश में। कन्या विवाह योजना में हस्ताक्षर के नाम पर सचिव के ऊपर लगा 10,000 की रिश्वत मांगने का आरोप। और आस्था व प्रकृति का अनोखा संगम सिद्धाश्रम। देखिए जयसिंह नगर के सिद्धाश्रम पर रिवर 24 न्यूज की ये खास रिपोर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा बाईपास में बीहर नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त होने की वजह से आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। फिलहाल प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है। रीवा बाईपास मार्ग पर बड़ा संकट सामने आया है। बीहर नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। एमपीआरडीसी द्वारा पुल की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसे पूरी तरह ठीक होने में 1 महीने से अधिक का समय लग सकता है। इस वजह से प्रयागराज वाराणसी मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल डायवर्जन रूट जारी किया, ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए संबंधित थाना क्षेत्रों की पुलिस को मौके पर तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा सके। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो जारी डायवर्जन मार्ग का पालन करें और अनावश्यक रूप से इस मार्ग का उपयोग न करें। ये चौराहा रतहरा जो हमारा बाईपास है, इसमें अभी जो बीहर नदी पे ब्रिज स्थित है, उसमें कुछ दरार और क्रैक आने के कारण थोड़ा सेंसिटिव हो गया था वो, इसको बंद किया जाने का अपर कलेक्टर मैम से आदेश हुआ है। और इसके लिए हम लोग आरटीओ की टीम, ट्रैफिक की टीम, पुलिस की टीम और एमपीआरडीसी की टीम, सब लोग मौके पे हम लोग थे, जहाँ पर हम लोगों ने स्थायी रूप से उस ब्रिज को बंद कराया ताकि कोई गंभीर घटना घटित ना हो। और उसके लिए डायवर्जन हम लोगों ने फिक्स किए हुए हैं। वो डायवर्जन, ये अच्छी बात है कि हमारे जो पड़ोसी जिले हैं मैहर, सतना, वहाँ से भी ये डायवर्जन दिया गया है, ताकि जो प्रयागराज और वाराणसी जाने वाला जो रूट है वो उनको रीरूट करके डाइवर्ट किया जा सके और यहाँ का जो ट्रैफिक है वो स्मूथ किया जा सके, यहाँ पर किसी तरह का दबाव ना रहे। और साथ ही साथ हम लोगों ने कोशिश की है कि जितना जल्दी हो सके रिपेयरिंग वर्क जो एमपीआरडीसी को करना है उसी गति से पूरा हो, उसके हम लोग प्रयास करें। डाइवर्जन के लिए अलग अलग जगह पर हम लोगों ने होर्डिंग्स भी लगाए हुए हैं और कल सुबह तक बड़ी मात्रा में होर्डिंग जगह जगह पर लग जाएंगे, ताकि जो रूट है, जो आवागमन वाले ट्रक हैं, मालवाहन हैं, जो लोग आ जा रहे हैं, उनको सुविधा हो। सर अभी जाम की स्थिति क्या है? जाम कुछ, क्योंकि अभी तक लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए इसमें प्रयास किया गया है कि लोगों को जानकारी हो जाए। पीआरओ के माध्यम से भी हम लोगों ने जो रूट है हमारा वो लोगों तक पहुंचाया है, और जैसे जैसे लोगों को पता चल जाएगा लोग रीरूट होकर डाइवर्ट होकर दूसरी जगह जाने लगेंगे। रूट का तो तय किया गया है क्या? अभी फिलहाल तो यहाँ से जो सतना वाली गाड़ियां हैं वो सिमरिया होके, बीड़ा होके निकल रही हैं, और जो वहां से प्रयागराज से आने वाली गाड़ियां हैं, वाराणसी से आने वाली गाड़ियां, वो गोविंदगढ़ होके निकल रही हैं। रानी तालाब मंदिर परिसर से चैन स्नैचिंग का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। शहडोल जिले के सुहागपुर की रहने वाली कृष्णा वर्मा नाम की महिला अपनी बहू और परिजनों के साथ रानी तालाब मंदिर में दर्शन करने गई थी। दर्शन के बाद जब वो वापस लौट रही थी, तभी 2 बदमाश अचानक पहुंचे और झपट्टा मारकर गले से सोने की चैन और मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने इतनी तेजी से वारदात को अंजाम दिया कि लोग संभल ही नहीं पाए। पीड़ित पक्ष के अनुसार चोरी हुए जेवरों की कीमत 95,000 रुपये बताई जा रही है। घटना के बाद परिजनों ने आरोपियों का पीछा भी किया, लेकिन बदमाश तालाब क्षेत्र की बाउंड्री कूदकर फरार हो गए। जी, हम लोग आए थे रानी तालाब दर्शन करने, तो पार्क में हम लोग जैसे ही 2 कदम चले हैं तो गणेश मंदिर था, वहाँ पे मंदिर के पास अचानक से आए और गले का हमारे 2 खींच के ले गए सोने का। कितने मंगलसूत्र थे? 2 थे, एक पंचाली था, एक लंबा वाला था, 1.5 तोले का था, एक आधे तोले का था। कि कौन था, पहचानते हैं आप? जो जी, थोड़ी शकल पहचाने, ग्रे कलर की शर्ट पहने थे, सांवला था और मूंछ थी उसके, काले काले बाल थे। नाम नहीं पहचानते सर जी, वहाँ पास सर जी नाम नहीं जानते। और ये कब घटना हुई है? जी कल ये 5 बजे की घटना है शाम को। जी। आप घूमने गए थे? जी घूमने गए थे, दर्शन करने गए थे। और किसी के साथ हुई घटना? जी हम लोग कई लोग थे, हमारी बहू थी, भतीजी बहू, तो हम थे, फिर उसके बाद आगे बहू थी, तो और भी लोग थे, तो आगे पीछे चल रहे थे। तो पहले मेरा खींचा, जब मेरे उसमें पड़ गया तो बहू का खींचा, एक ने कट्टा रखा था हाथ में, तो भतीजा मेरा दौड़ा है, उसने कट्टा दिखा दिया तो भतीजा लौट गया, नहीं पकड़ पाया।
जी हम शहडोल के हैं। यहाँ रीवा में कहाँ आई थी? कार्यक्रम में आए थे हम, ये घोघर में आए थे तकिया मोहल्ला के पास अपने भाई के यहाँ। बरहों कार्यक्रम था। आपके 2 मंगलसूत्र ले गए हैं और जी। बहू का भी ले गए। बहू का छोटे छोटे 2 ले गए। बताइए क्या घटना हुई आपके साथ? कुछ नहीं, वहाँ पार्क में टहलने गए थे, घूमने, और बस ऐसे साइड में तालाब तरफ घूमने लगे तो वो बुआ जी का लेके भागा और मैंने बुआ जी को देखा, वो मेरा लेके बगल से भाग गया। क्या पहचान पाई आप उसको? कौन जी थे? नहीं। कुछ हथियार भी लिए हुए? हाँ, गन लिया था वो। कितने लोग थे वो लोग? वो 4 लोग थे। 4 से 5 लोग। कन्या विवाह योजना में हस्ताक्षर के नाम पर गुर्गी सचिव पर 10,000 की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। रीवा जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुर्गी में पदस्थ पंचायत सचिव राजेश सिंह पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के आवेदन पत्र में हस्ताक्षर करने के नाम पर 10,000 रुपये मांगने का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर लड़की के पिता और परिजन ने जनपद पंचायत रीवा कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से गुहार लगाई। परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आवेदन पत्र पूरी तरह भरकर जमा किया है। आवेदन की सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद पंचायत सचिव राजेश सिंह द्वारा हस्ताक्षर करने के लिए पैसों की मांग की जा रही है। इनका नाम बाबूलाल साकेत है, बड़ी गुर्गी से आए हैं। बेचारे परेशान हैं, बच्ची की शादी करने वाले हैं तो परेशान है। आवेदन लिए इधर 10 दिन से भाग रहे हैं इधर से उधर। सेक्रेटरी सरपंच दस्तखत नहीं कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा क्यों नहीं दस्तखत कर रहे हैं, इन्हें बताएं कि सेक्रेटरी बोल रहा है कि 50,000 पाओगे तुम, तो 10,000 हमको दो तब दस्तखत करेंगे हम। तो इन्होंने हम लोग को बताया तो हमने कहा फार्म लेके आओ जनपद पंचायत रीवा में जहाँ लगता है। मैं फार्म लेके आया, फार्म सब दिखाया, फार्म हमारा सब कंप्लीट हुआ है, 1-2 कागज बाकी हुए तो मैडम बोले करवा लो। दस्तखत करने के लिए बोले हैं कि सेक्रेटरी दस्तखत करवा लो। सेक्रेटरी बोल रहा है 10,000 हमको दो तभी मैं दस्तखत करूंगा। कौन सेक्रेटरी बात हुई क्या? अधिकारी ने बोले कि क्या नाम है सरपंच से दस्तखत करवा लो। तो हम अधिकारी को बताया कि सरपंच ऐसे बात कर रहा है, दस्तखत नहीं कर रहा, पैसा की चर्चा कर रहा है। कही तुम्हारा मैडम ने बोली तुम्हारी समस्या हम क्या कर सकते हैं, आप बात करिए सेक्रेटरी से। परेशान है बहन की शादी के लिए अपने। हाँ उसमें पैसा मांग रहा, बोल रहे कि 50,000 पाओगे तो 10,000 हमको खर्च दो तब हम दस्तखत करेंगे। और सेक्रेटरी बोल रहे हैं, सेक्रेटरी सरपंच दोनों। और 2 साल से परेशान है। पहली बच्चे की शादी किए थे तो उसमें भी दस्तखत नहीं किए, बोले 10,000 दो 50,000 पाओगे तो उसकी भी दस्तखत नहीं किए। फिर शादी सम्मेलन से नहीं किए ये लोग, फिर अपने से ऐसे ही गरीबी हालत से किए है ना, जयमाला द्वारा से। और आज बच्ची की शादी कर रहे हैं तो सरपंच सेक्रेटरी दस्तखत नहीं कर रहे हैं। ये देख लीजिए हमारा फार्म में दस्तखत नहीं हुआ है, सब फार्म भरा हुआ है तो उनका कॉलम अभी भी खाली है। ये देख लीजिए सर सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हमको पैसा दो तब। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रवक्ता अजय उपाध्याय एवं अपूर्व भारद्वाज के रीवा आगमन पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। शहर के एक निजी होटल में आज अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रवक्ता अजय उपाध्याय एवं अपूर्व भारद्वाज के रीवा आगमन पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में रीवा जोन भर से कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता तथा वरिष्ठ पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने आम जनता से जुड़ी समस्याओं, क्षेत्रीय विकास, बेरोजगारी, महंगाई तथा जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों को प्रमुखता से उठाया। साथ ही संगठन को मजबूत करने और जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो पूरे देश में संचालित कर रही है, जिसमें ऊर्जावान, बुद्धिजीवी और समर्पित कांग्रेस के वैचारिक आधार पर जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, जिले के लेवल से, संभाग के लेवल से और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर यदि उसमें से कोई साथी उस लायक होते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके लाया जाए। सभी क्षेत्र और सभी समुदाय की भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो, इसके लिए ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। इसी संदर्भ में रीवा संभाग में हम सब लोग एक निरपेक्ष न्यायिक प्रक्रिया के तहत, जूरी मेंबर हमारे एक्सपर्ट भी हैं, जैसे आप त्रिपाठी जी हैं, ये मीडिया से हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट और वकालत के क्षेत्र से हमारे माला साहब हैं, मैं खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी आईसीसी से आया हूं। इस कार्यक्रम को संचालित करने अपूर्वा जी हैं जो पूरा कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं, और हमारे साथी जो यहाँ बैठे हैं सुबह से जिस तरह से इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है, वैचारिक आधार पर हमारे जो साथी हैं उनको जोड़ना, उनके तथ्यों को आगे ले जाना, स्थानीय मुद्दों को के साथ संवाद करना, और इन सारी प्रक्रिया के तहत जो क्षमतावान साथी
जिस स्थिति में कोई पब्लिसिटी के काम के लायक है, कोई रिसर्चर के काम के लायक है, पार्टी में उनका जो योगदान संभव है और दिया जा सकता है, कोई जिले के लेवल का है, कोई प्रदेश के लेवल पर है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम केंद्रीय नेतृत्व माननीय राहुल जी के नेतृत्व में निर्देश में हम लोग कर रहे हैं और उसी के प्रक्रिया के तहत आज ये यहाँ पे टैलेंट हंट कार्यक्रम की देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। रीवा में अतिक्रमण हटाने की मुहिम अब असर दिखाने लगी है। अमहिया रोड पर आज एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। रीवा के अमहिया रोड पर आज व्यापारियों द्वारा स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया गया। इस दौरान पूरा बाजार सूना नजर आया। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले ही प्रशासन ने सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी थी कि स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें। प्रशासन की सख्ती और स्थानीय लोगों की सहमति के बाद अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। व्यापारियों के इस कदम को प्रशासनिक कार्रवाई से पहले की सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं रीवा शहडोल मार्ग पर जयसिंह नगर के समीप बना सिद्धाश्रम। ये आस्था, प्रकृति और चमत्कार का संगम माना जाता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शहडोल संभाग के जयसिंह नगर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक ऐसा स्थान जहां आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं सिद्धाश्रम। घने जंगलों और हरियाली से घिरा सिद्धाश्रम। यहाँ का खूबसूरत नज़ारा किसी का भी मन मोह लेता है। शांत वातावरण, ठंडी हवाएं और प्रकृति की गोद, मानो हर कोई यहाँ आकर सुकून महसूस करता है। कहते हैं इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ का जल स्रोत। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पानी कभी बंद नहीं होता है, साल के हर मौसम में निरंतर बहता रहता है, जो इसे एक चमत्कारी स्थल का रूप देता है। यहाँ हर साल त्योहारों के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, खासकर वसंत पंचमी और महाशिवरात्रि के अवसर पर। इस पवित्र स्थान पर सन 1990 से लगातार अनेकों कथावाचकों द्वारा भागवत पुराण वाचन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने सुना। जिसमें शहडोल संभाग सहित आसपास के कई जिलों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते रहे हैं। भजन, कीर्तन, पूजा अर्चना और भक्तों की आस्था, ये सब मिलकर सिद्धाश्रम को एक जीवंत धार्मिक स्थल बना देते हैं। तो आप भी आस्था के साथ प्रकृति की खूबसूरती का अनुभव करें। आइए बात करते हैं सिद्धाश्रम के पुजारी से। को नमस्कार। समय हम हैं रीवा शहडोल मार्ग पर खुसरवाह गांव में और यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत एरिया है। सिद्धाश्रम इसे कहा जाता है और हमारे साथ हैं यहाँ के पुजारी। क्या शुभ नाम है आपका? सुनील दास भक्तराज। कितने साल से सेवा कर रहे हैं आप यहाँ? यहाँ प्रभु 30 साल कम से कम सेवा करते हो गया और 5 साल से प्रभु के चरणों में उनसे हमारी लगाव है, तो उन्हीं की कृपा से प्रभु हम यहाँ पे। काफ़ी बड़ा और खूबसूरत मंदिर परिसर है
और यहाँ काफ़ी देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं हैं, गणेश जी की है, हनुमान जी की है, शिव जी की है, और क्या क्या है यहाँ पे खास? यहाँ खास सिद्ध बाबा जी हैं जो उन्हीं के सिद्धांत से सारे जगत चल रहा है और उन्हीं के सिद्धांत से यहाँ इस संसार का आस्था है, उन्हीं के चरणों के ध्यान के योग में, और सारे जगत उन्हीं के सिद्धांत से चल रहा है। सिद्ध बाबा की आस्था यही है, इस जगत की पहली उनकी धर्म प्रयोग जी। ये प्रभु निर्माण भक्त करवाते हैं, कोई इन्हीं के सिद्धांत से सब चलता है, कोई मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा, ये इतना खूबसूरत मंदिर परिसर है, यहाँ क्या खास होता है? कभी कोई खास मेला लगता है? लोगों का आना जाना कैसा रहता है? मेला तो प्रभु 2 बार लगता है, काफ़ी 14 जनवरी और महाशिवरात्रि में। विशाल सिद्ध बाबा की इच्छा मनोकामना सारे भक्तों को पूरा हो जाता है, सिर्फ दर्शन से या मन से कर दिए उतने ही पर्याप्त है, और भगवान से जो मांग लिए तो एकदम इतना प्रभु के योग से हो गया कि फिर आने जाने का समय नहीं इस बिजनेस संसार में। भाई प्रभु है, वो दिए हैं। यहाँ लाइट पानी की व्यवस्था है क्या सरकार की ओर लाइट से? प्रभु ये जब से प्रभु आए हैं, जब से जवानों से कभी रास्ता ये बना हुआ है, उन्हीं के सिद्धांत से पुल टूट जाता था पहले, फिर 1-2 बार टूट गया तो उन्हीं सिद्धांत उनके आया तो प्रभु की स्थापना यहाँ पे हुआ है, तो उन्हीं के सिद्धांत से चल रहा है प्रभु यहाँ। क्या कहना चाहेंगे आप जो यहाँ भक्त आ रहे हैं, वो यहाँ आए तो क्या उनकी मुरादें पूरी होंगी? क्या कोई खास है इस जगह पे? ये प्रभु विश्वास करके वो करें और फिर भक्तों के योग से कुछ मार्ग बताएंगे। प्रभु सत्य विश्वास का काम है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।